तो क्वेश्चन करते हैं, क्या देखा, रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस, रिजिड है ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी देखेंगे अपन। डायटोमिक आइडियल गैस है, अंडरगोज एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस भी दे रखा है, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में से एक है एडियाबैटिक प्रोसेस, अपन जानते हैं इसके बारे में। Adiabatic process at room temperature. The relation between temperature and volume for this process is Tv raised to power x is equal to constant. तो Tv raised to power x ये कोई कांस्टेंट है, k बोल देते हैं उसको। x की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Tv raised to power गामा जो है वो कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट c बोल देते हैं उसको, ठीक है। और चूंकि डायटोमिक गैस दे रखी है तो इसका एडियाबैटिक कांस्टेंट अपन निकाल सकते हैं। एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता था, Cp/Cv, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इस वाले प्रोसेस को Pv रेज टू पावर के टर्म्स में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उससे जो है x और गामा के बीच में रिलेशन आ जाएगा अपने पास में। तो आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू nRT, ठीक। तो T की क्या वैल्यू हो गई, T की वैल्यू हो गई Pv इज इक्वल टू Pv/nR। T की वैल्यू यहां डाल देते हैं, Pv रेज टू पावर nR V रेज टू पावर x इज इक्वल टू k। तो क्या आ गया, Pv रेज टू पावर x प्लस 1, ये आ गया knR। तो ये भी एक कांस्टेंट ही है बेसिकली, ठीक है, ये भी कांस्टेंट। तो अब इस वाली इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो इससे क्लियर है कि गामा जो है वो किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। तो यदि हम गामा पता कर लेते हैं तो x निकल जाएगा अपना। अच्छा, अब ये, तो अब गामा निकालते हैं, है ना, Cp/Cv। तो इस गैस का Cv क्या होगा। अच्छा, हमको ये मालूम है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए Cv की क्या वैल्यू होती है ना, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए R/2 ऐड हो जाता है। तो Cv जो है वो बेसिकली F इंटू R/2 होती है, ठीक है, जहां पे F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, अब डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस में अपने को मालूम है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितनी होती है, 3 होती है। और रोटेशनल कितनी होगी, 2 होती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल 3 है क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ट्रांसलेशन की हो गई। और इस वाले केस में रोटेशन, तो चूंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है 2 एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, ठीक है। एक एक्सिस ये हो गया, है ना, कोई भी एक्सिस बोल रहे हैं इसको, वाई बोल रहे हैं या जेड बोल रहे हैं, और दूसरा एक्सिस ये हो गया। केवल एक एक्सिस पे रोटेट नहीं कर सकता है, मतलब उस पर कोई एनर्जी नहीं मिलेगी उसको, जो ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस के अराउंड कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 है क्योंकि ये इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बाकी 2 एक्सिस पे रोटेशन मिल जाएगा 2। अब ये रिजिड का सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ये बताने का कारण यही है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल है, ठीक है। तो Cv कितना हो जाएगा, Cv हो जाएगा 5R/2, ठीक है। और Cp कितना हो जाएगा, Cp होता है Cv प्लस R, ये भी हर केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7R/2, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो गामा कितना हो गया, Cp/Cv इज इक्वल टू 7/5। x कितना हो गया, गामा -1, ये अभी निकाला अपन ने, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7/5 -1, कितना आ गया, 2/5। तो x जो है वो 2/5 है,
और ए पार्ट, ये ऑप्शन करेक्ट